ईद उल फित्र प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए, मुसाफिर परेशान दिखाई देने लगे। परदेशियों का कहना है जब भी ईद मनाने के लिए अपने इलाकों में जाते हैं तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, हर ईद पर हर जो त्यौहार होता है यही सब कुछ होता है, मना भी किया जाता है, लेकिन लोग इसी तरह लुट रहे हैं। इस बार क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर ईद करीब आते ही जो है वो एक रिवायत सी है और इस रिवायत को जो है इस साल भी बरकरार रखा जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है ईद करीब आते ही जो है बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है वो इजाफा कर दिया गया है, उनके किरायों की इजाफा कर दिया गया है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाले लोग हों, लाहौर जाने वाले लोग हों, कोयटा जाने वाले लोग हों या फिर सिंध के अंदरून सिंध जाने वाले लोग हों, उन सब की ये शिकायत है कि जो किराए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 20 से 30% जो है वो किराए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि किरायों में जो है वो 200 से लेकर 1000 रुपये तक जो है वो मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने के लिए किराए को बढ़ा दिया गया है। जब ट्रांसपोर्टर से इस हवाले से सवाल किया गया कि किराए क्यों बढ़ाए जा रहे हैं तो उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हालिया दिनों में ही महंगे हुए हैं, इसी वजह से जो है वो किराया बढ़ाया जा रहा है। साथ ही हमने देखा कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी जो है वो हिदायत जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि किराए नहीं बढ़ेंगे और इस पर जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन तमाम तर नोटिफिकेशन तमाम तर अहकाम जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हवा में उड़ा दिए गए हैं और किराए जो है वो 200 से लेकर 1000 रुपये तक जो है मुख्तलिफ शहरों के बढ़ा दिए गए हैं। शर्जील इनाम मेमन की नोटिफिकेशन पर और हिदायत पर जो है मुख्तलिफ महकमों ने कार्रवाई भी करी है गुज़िश्ता रात, और गुज़िश्ता रात कार्रवाई करते हुए जो है उन्होंने तकरीबन 1000 के करीब मुसाफिरों को 1000 के करीब जो है बसों को चेक किया है। बसों में चेक करने के बाद जो इजाफी किराया था उसको कम करवा करके और इजाफी किराया जो लिया गया था उसे हाथ के हाथ ही जो है मुसाफिरों को वापस कर दिया गया है। ये तमाम तर कार्रवाई हुकूमती सतह पर एक तरफ गामजन है, लेकिन अगर हम कराची के मुख्तलिफ बस अड्डों की बात करें तो मुख्तलिफ बस अड्डों पर जो है मिली जुली सी सूरत हाल है। कहीं पर 200, कहीं पर 500, कहीं पर 1000 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है किरायों में। अगर हम अंदरून सिंध जाने की बात करें तो कराची से हैदराबाद जाने के लिए पहले 600-700 रुपये किराया लिया जाता था, अब जो है वो 1000 रुपये तक किराया जो है वो लिया जा रहा है, वसूल किया जा रहा है। इसी तरीके से नवाबशाह जाने के लिए जो है वो 1200 रुपये किराया लिया जाता था, अब जो है वो 1400-1500 रुपये किराया लिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, कराची से इस्लामाबाद जाने का जो है पहले किराया जो है वो 6000 रुपये 6500 रुपये था, अब जो है वो 7000-8000 रुपये तक वो इजाफा कर दिया गया है। जी तो तहा शर्जील इनाम मेमन की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी किया गया था, तो हर दफ़ा इस तरह के नोटिफिकेशन जारी होते हैं, लेकिन बाकायदा कोई हर जगह पे जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर एक नुमाइंदा होना चाहिए था जो कि इसको चेक एंड बैलेंस कर सके, कोई कंप्लेन करे तो उस वक्त उसका हल निकल सके, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जो है वो उनकी महकमे की जानिब से कल एक अदद लिस्ट जो है वो ज़रूर आई है सामने, जिसके अंदर तमाम ज़िले के जो है नुमाइंदगान हैं जो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करें, उनके नंबर्स मौजूद हैं और ये नंबर्स जो है वो शाया किए गए हैं। आवाम जो है उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उन शिकायत के बाद फिर देखा जाएगा कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने गुज़िश्ता रात देखा कि खबर आई थी कि करीब 1000 के करीब बसों को जो है चेक किया गया है महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से, जिनमें किराए बढ़े हुए थे, उनके किराए को जो है वो नॉर्मल डेज के हिसाब से चार्ज करवाया गया, जो इजाफी रकम थी वो मुसाफिरों को हाथ के हाथ वापस की गई और साथ ही जो ट्रांसपोर्टर्स ये काम कर रहे थे उनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक अपडेट करने के लिए।